देखो, मान के चलो ये हमारा एक सरफेस है भाई, मान लो ये हमारा धरातल है, ये हमारा सरफेस है, और मान के चलो कि अब हो रही है गर्मी। क्या हो रही है भाई? गर्मी। समर वाला सीजन है, ठीक है। तो समर वाले सीजन में होता क्या है सर, ये वाला जो सरफेस है ये गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है ये भाई? गर्मी में सरफेस कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब सरफेस गर्म हो जाता है तो सर इस पर चलने वाली जो पवनें होती हैं, जो विंड्स होती हैं, ये भी कैसी हो जाती है सर? गर्म। यानी कि ये जो पवनें हैं, ये पवनें भी कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। अब जब पवनें गर्म होंगी तो पवनों की डायरेक्शन अभी देखो किस तरह चल रही है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। अभी इनकी जो गति है, इनका जो मूवमेंट है वो कैसा है सर? क्षैतिज है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। तो जब गर्म सरफेस पर पवनें चलती है तो पवनें गर्म सरफेस के साथ खुद भी कैसी हो जाती है? गर्म। और जब खुद भी गर्म हो जाएगी तो पवन के अंदर, विंड के अंदर जो मॉइस्ट होगा, नमी होगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि जो उसमें भार पैदा कर रही थी विंड में, उसको हैवी कर रही थी, वो सब क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो पवन कैसी हो जाएगी? हल्की, लाइट। और जब पवन हल्की हो जाएगी तो वो क्षैतिज ना चलकर ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल चलना क्या कर देती है? शुरू। यानी कि जो पवन होगी वो ऐसे ना चलकर ऐसे ऊपर की तरफ चलना क्या कर देती है? शुरू। इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ चलने लगती है, ऐसे। बताओ जी, बात समझ में आई? इतना क्लियर है? डन। पवनें क्षैतिज ना चलकर ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल चलना क्या कर देती है? शुरू। तो एक बात बताओ, जब सारी की सारी विंड्स, पवनें यहां से उठकर ऊपर चली गई तो यहां तो खाली स्थान जनरेट हो गया एक, हाँ कि ना? यहां तो खाली सा हो गया ना जगह, जब सारी हवाएं कहां चली गई? ऊपर। तो यहां जनरेट होता है सर लो प्रेशर, निम्न दाब। यहां क्या जनरेट होता है भाई? निम्न दाब। ऐसे समझो जैसे आप गर्मी के टेम्परेट कमरे में बैठे हुए हो तो घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि सारी हवाएं नीचे से कहां चली गई? ऊपर। और ऊपर ही लगा होता है एडजस्ट फैन, तो सारी की सारी उस गर्म हवा को कमरे से क्या निकाल देता है? बाहर। तो एडजस्ट फैन ऊपर ही क्यों लगता है? समझ में आ गया? क्योंकि सारी की सारी हवाएं गर्म होकर कहां चली गई? ऊपर। और वो ऊपर से उनको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। क्लियर है? तो जब सारी हवाएं यहां से ऊपर चली गई तो सरफेस पर तो क्या होगा? खाली होगा एक तरीके से। तो यहां जनरेट होता है लो प्रेशर, सांस आने में भी क्या होने लगती है? दिक्कत, क्योंकि सारी हवाएं कहां शिफ्ट होगी? ऊपर। अब सुनो ध्यान से, मान के चलो ये सरफेस है। अब जब इस सरफेस से हवा धीरे 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 ऊपर जा रही है तो हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेचर क्या होता है? कम। और जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या वायु दोबारा से भारी नहीं हो जाएगी? क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएगी? नमी, मोइस्ट आ जाएगा वापस से। भाई ठंडा है तो कैसा होगा? मोइस्ट होगी, पानी होगा, हाँ कि ना? तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो ये वाला जो रीजन है, यहां पर हाइट बढ़ने पर, आप ऐसे समझो कि सर हाइट बढ़ने पर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? घटता है। तो टेम्परेचर घटने के कारण यहां पर ठंडा वातावरण होता है। तो ठंडा वातावरण होने के कारण ये पवनें अब भारी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है? मोइस्ट। और जब भारी होती है तो वापस कहां आती है? नीचे। तो ये वापस कहां मुड़ जाती है? नीचे मुड़ जाती है, ऐसे, इस तरीके से। तो जहां से ये पवनें नीचे मुड़ी सर, यहां बनता है हाई प्रेशर। यहां क्या बनता है भाई? हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब, उच्च दाब। जब तक ये जनरेट नहीं होगा तब तक पवनों में मूवमेंट नहीं आएगा, तब तक पवनें नहीं चलेगी। तो जो नॉर्मली पवनें चलती है ना, इसका मतलब यह है कि कहीं लो प्रेशर बना होगा और कहीं हाई प्रेशर बना होगा। जब तक वायु दाब में भिन्नता नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं होगा, तब तक पवनें नहीं चलेंगे। तो अगर विंड चल रही है, तुम्हारे बालों को मतलब उजाड़ती उजाड़ती बह रही है, कभी इधर कभी उधर, तो समझ लेना कि कहीं हाई प्रेशर बना है और कहीं लो प्रेशर बना है। जब तक ये प्रेशर नहीं होगा, जब तक प्रेशर में ये डिफरेंस नहीं होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तब तक पवनें नहीं चलेंगी। तो पवनें किस ओर से किस ओर चलती हैं? तो आंसर होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। याद रखना हमेशा, विंड्स जो होती हैं, पवनें जो होती हैं, ये पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। बताओ समझ में आई या नहीं? कई बार